हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों को। और कैसे हो आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों आज हम फिर आए हैं घूमने के लिए मऊ बाजार में, और वही कोचिंग संस्थान सफलता क्लासेस। तो आइए दोस्तों, आज यहाँ पे आपको कुछ बच्चों से मिलवाएंगे और आइए पहले सर से मिल लेते हैं। तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इन होनहार बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और तहे दिल से स्वागत है जो आप मेरे संस्थान सफलता क्लासेस में आए और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। तो जैसा कि सर परसों मैंने आपसे मिला था और बहुत सारी बातें हुई थी, तो हम लोग डिसाइड किए थे कि एक दिन हम लोग बच्चों से भी मिलेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। तो सर अभी यहाँ के कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे अगर आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चे हमारे छात्र नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि मैं बच्चों को अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ और जो बच्ची है उनको मैं छोटी बहन की तरह स्नेह देने का काम करता हूँ। और कोई भी शिक्षक जब तक अपने बच्चों को छोटे भाई की तरह अपने पुत्र समान नहीं समझेंगे, अपने परिवार के सदस्य की तरह नहीं समझेंगे, तब तक उन बच्चों का समुचित विकास, समुचित शैक्षणिक विकास नहीं हो पाएगा। जी तो आइए दोस्तों यहाँ के कुछ बच्चों से मिलके और बातें करते हैं। तो आप अपने बारे में बताइएगा कि आपका क्या नाम है? निशा कुमारी। और यहाँ पे आप कितने दिन से पढ़ाई करते हैं? 2 महीने। 2 महीने से। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारियाँ करते हैं? सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। और समझ में आता है? हाँ। तो आप यहाँ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक बार यहाँ जरूर आए और पढ़ के देखे जो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ बातें करते हैं। और ये बहुत अच्छे सिंगर है दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग इनका सॉन्ग भी देखे होंगे और ये अपने गाना खुद से भी लिखते हैं। तो आइए इनसे भी बातें करते हैं। तो स्वागत है मिस्टर आशीष आपका मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। जी। तो आप ये बताइएगा कि सर का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? सर का पढ़ाने का तरीका हमको बहुत बेस्ट लगा और सर जिस हिसाब से पढ़ाते हैं टाइम का कोई लिमिट नहीं रहता है जी। और आने का जो टाइमिंग है वो 7:30 है, बट आप जब तक पढ़ाई कर सकते हैं उसके लिए कोई अथी नहीं है कि आप इतना ही देर 2 घंटा 3 घंटा, ये नहीं है। ओके, तो आप जो है इस बार बिहार पुलिस का निकाले थे, तो फिर क्या वजह था कि आपका वहाँ पे स्टॉप हो गया? रिजल्ट तो हो गया था मेरा, उसके बाद हम दौड़ में भी गए, दौड़ भी निकाल लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि जब हम 3 राउंड दौड़ लिए और 4थे राउंड में हम गिर गए थे, तो फिर गिर गए तो पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। फिर हम हाई जंप में, मतलब हाई जंप के पास में मुझे ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे हम कर नहीं पाए। 3 चांस हमको दिया गया, 3 चांस एक चांस और दिया गया, लेकिन हम हाई जंप हमसे नहीं हो पाया। तो सर का पढ़ाई कैसा लगता है? सर का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है और सबसे बेस्ट लगता है सर का पढ़ाई एकदम। और कितने देर टाइम देते हैं सर? वही अगर मन हो गया तो सर 5 घंटा के बाद बदला 6 घंटा भी पढ़ा देते हैं। टाइम का कोई लिमिट नहीं है। आपको इंग्लिश समझ नहीं आता था दूसरे जगह, यहाँ का इंग्लिश समझ आता है? यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब समझ में आता है। मैथ हमसे बनता ही नहीं था, क्योंकि मैथ हमसे अच्छा से सॉल्व हो जाता है। तो अभी सर जो मैथ पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया है? हाँ, मैथ तो समझ में आया है, जैसे बता रहे हैं सर वैसे समझ में आ रहा है। तो अभी वहाँ बोर्ड पे देखिएगा क्या पढ़ाए हैं सर? ये तो अभी एवरेज चैप्टर का सवाल सब सर सॉल्व किए थे, तो वही बता रहे हैं। जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ से सर से खुद पूछ ले, सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है दुलारचंद कुमार यादव। अच्छा, तो आपका घर कहाँ है? मेरा घर है मऊ बाजार। ओके, तो यहाँ कितने दिनों से आप पढ़ाई करते हैं? हम यहाँ 3 महीना से पढ़ाई 3 महीना से पढ़ाई करते हैं। उससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? उससे पहले हम कंपटीशन का कहीं पढ़ाई नहीं करते थे। तो यहाँ आने के बाद पढ़ाई में कैसा लगा आपको? बदलाव लग रहा है? हाँ, यहाँ आने के बाद हम बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ समझे जी। हाँ, जो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, उस क्षेत्र में जाने का अपना सर को बोले जैसा ऐसा है। सर जो आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं 10 मिनट का हर दिन, वो कैसा लगता है? वो अच्छा लगता है। मोटिवेशन बीच बीच में मिलना ही चाहिए, जो बंदा के अंदर जुनून जगे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए और बच्चे से मिलते हैं। भैया आप इधर आने का कष्ट करिएगा। आपका क्या नाम है? अभितोष कुमार। और आप कहाँ से हैं? मऊ से हैं। यहाँ कितने दिनों से पढ़ाई करते हैं? 3 मंथ से। 3 मंथ से हैं। हाँ। तो पहले तो आप चाणक्य जाते थे ना? नहीं, हम कहीं क्लास नहीं किए। आप नहीं जाते थे? कंपटीशन नहीं किए थे? तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई किया जाता है यहाँ। तो आप किस चीज़ का तैयारी यहाँ करने के लिए सोच रहे हैं? हम यहाँ पे जो इस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, SSC GD में जाने की सोच है। हाँ। तो
दौड़ वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? दौरा भी नहीं करते हैं, अभी एज नहीं पूरा है। दोनों चीज़ करिए, काहे कि दौड़ना भी जरूरी है, नहीं तो ये आशीष की तरह आप बीच में लटक जाइएगा। नहीं तो इसलिए आप थोड़ा सा दौड़ना भी जरूरी है। और पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई बहुत सर के हिसाब से पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो इस बार निकाल लीजिएगा ना? हाँ, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट बार मिलेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, एक और बच्चे हैं, उनसे मिलते हैं। तो मिस्टर एमडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप ये बताने का कष्ट करें कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अंसर हुसैन अंजू है। ओके, तो आप यहाँ कितने दिनों से पढ़ाई करते हैं? 2 महीने। 2 महीने से। तो सर का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। अभी नटखट वाला काम करते हैं ना, काहे कि दोस्तों ये बचपन में हमसे 2 क्लास जूनियर थे आदर्श बाल में, और काफ़ी ज़्यादा नटखट बच्चे थे, इसलिए इनसे थोड़ा सा मजाक कर लिए। तो कैसा लगता है पढ़ाई सर का? बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे कितने देर टाइम देते हैं सर आपको? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे देते हैं। तो सर का पढ़ाई कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। बदलाव लग रहा है जी। तो आप यहाँ के दर्शकों को और यहाँ के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर एक बार देखिए, पढ़े और समझे। अच्छा, तो सर से कभी ऐसा नहीं लगता है ना कि मतलब सर सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं? नहीं, सर अच्छे पढ़ाते हैं। सभी बच्चों से बात किए और सभी ने बताया कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं और किस तरह से उनको बदलाव हुआ है यहाँ आने से। दोस्तों, कोचिंग का नाम ही है सफलता क्लासेस, तो सर का लक्ष्य है सफलता, चाहे बात 5 बच्चे ही क्यों नहीं पढ़े, वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो एक बार सभी बच्चे से पूछते हैं और सभी लोग, हेलो, आप सभी लोग एक बार जवाब दीजिए। और यहाँ के आसपास के लोगों को आप क्या कहिएगा? हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और जो भी स्टूडेंट अगर इधर जाते हैं, विद्यापति जाते हैं या दर्शन चले जाते हैं, वो एक बार आके यहाँ पे देखें। और सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो जो भी बच्चे आएंगे वो रुक ही जाएंगे, इधर उधर जाने के बजाय रुक ही जाएंगे बच्चे। तो दोस्तों, आइए अब सर से मिलते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा टाइम दिया। और सर, वाकई आपके बच्चों में नहीं, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद मुझे अपने समक्ष, इन बच्चों के समक्ष अपने विचार को रखने का मौका दिया। और मैं अपने शेरो शायरी के माध्यम से इन बच्चों को, जो भी हमारे आपके ब्लॉग को देखते हैं, लगातार देखते हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि जीने के लिए शरीर में खून चाहिए, जीने के लिए शरीर में खून चाहिए, और ज़िंदगी में सफल होने के लिए, जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए लोगों में जुनून होनी चाहिए, लोगों में जुनून होने चाहिए। और जीतता वही है जिसमें जान होती है, जीतता वही है जिसमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सर, आपके बच्चों से बात की और काफ़ी अच्छा लगा, इनमें काफ़ी बदलाव लग रहा है। बहुत सारे बच्चों से हम मिले हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कोई शिक्षक अपने छात्रों को अपने छोटे भाई के समान, अपने पुत्र के समान नहीं समझेंगे, तब तक उस बच्चे का, उस संस्थान का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने बच्चों को अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह समझता हूँ। और मैं अक्सर कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ कि मैं विद्वान नहीं हूँ, न आपको विद्वान बनाऊँगा, न मैं विद्वान हूँ न आपको विद्वान बनाऊँगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सफलता के कगार पर, सफलता तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करूँगा। ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे जो भी इष्ट मित्र हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, बाबा भंडारी हैं, माता रानी हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और सफलता के कगार तक आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको कम्पीट करना है। यू हैव टू कम्पीट इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आप विद्वान बन गए, आप परीक्षा पास नहीं किए, तो विद्वता होना आपका बेकार है। लोगों की नज़र में आप विद्वान नहीं कहलाइएगा, लेकिन आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो फिर आपकी रह गई बात इन बच्चों की। तो मेरा दावा है कि 2023 में ये बच्चे, इनमें से कुछ SSC GD में रहेंगे, कुछ बच्चे जो हैं सचिवालय सहायक सहायिका के रूप में पदस्थापित होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो इंडियन आर्मी में होंगे, विभिन्न सेवाओं में हमारे बच्चे रहेंगे। क्योंकि मैं दिन रात इन बच्चों के लिए मेहनत करता हूं, इसके लिए मैंने ग्रुप बनाया सफलता क्लासेस। मैं बच्चों को घर पे भी नहीं छोड़ता हूं, ऐसा नहीं कि पढ़ के चले गए अब बच्चे रेस्ट में। मैं ग्रुप बनाया हूं, ग्रुप के तहत जो है मैं काम करता हूं,
उसी ग्रुप में मैं होमवर्क देता हूँ, हैं, और उसका परिणाम अच्छा आएगा। और सर आप गुरु रहमान को अपना आइडियल क्यों मानते जी, हैं? गुरु रहमान को मैं इसलिए मानता हूँ कि 2004 में जब दरोगा की बहाली आई थी, मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, टीचर ओनली गाइड्स द स्टूडेंट। जिस तरह किसी टूरिस्ट प्लेस पे गाइड होते हैं जो बताते हैं उसके बारे में, तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो गुरु रहमान को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि गुरु रहमान जो हैं, उनके यहाँ जो गरीब छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, अगर 11 रुपया लेके भी जाते हैं तो पढ़ाने का काम करते हैं। तो गुरु रहमान के पढ़ाए हुए कई छात्र, हजारों छात्र आज दरोगा हैं, सैकड़ों नहीं। यहाँ तक कि मुझे जो जानकारी है 2004 में 2163 दरोगा की बहाली हुई थी, उसमें 1000+ स्टूडेंट गुरु रहमान का था। और उसी समय से 2004 से ही गुरु रहमान जो है दरोगा गुरु के रूप में विख्यात हो गए। तो और हमारे एक मित्र हैं विपिन यादव सर, यहाँ भी आए हैं, हमारे यहाँ भी आए हैं। और विपिन यादव जो मैथ मस्ती के माध्यम से ये हंसते मस्ती करते हुए बच्चों को मैथ पढ़ाने का काम करते हैं। और मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे घर पे वो 2 बार आए हैं और पुनः आए। वो भी हमको अक्सर जो है मोटिवेट करने का काम करते हैं। उनके भाई, सर उनसे भी आप थोड़ा बहुत उनको भी आप फॉलो करते हैं जी। क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ाने का तरीका में मुझे काफी मिलता जुलता नजर आता है। एक्चुअली क्या है कि उनके भाई जो है विपिन यादव अभी तो मुखिया हो गए हैं, उनके भाई जो है नंद किशोर भारती जो हैं, वो हमारे IAS भिलेदेसरी में अकाउंटेंट हुआ करते थे। तो उनके भाई से मेरी मित्रता थी और अभी भी मित्रता कायम है। और हमारे घर पे भी आना जाना हुआ है, 2 हाल फिलहाल में भी आए हैं। तो अक्सर कहा भी गया है कि एजुकेशन इज़ द लाइफ टाइम प्रोसेस, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है। तो आदमी जो है मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो शैक्षणिक ज्ञान हो, जिस तरह का भी ज्ञान हो, व्यक्ति मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो मुझे कुछ बातें इन बच्चों से भी सीखने को मिलता है। शिक्षक को छोड़ दिया जाए, मुझे इन बच्चों से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों से यह सीखने को मिलता है पंक्चुअलिटी का ज्ञान। बच्चे पंक्चुअल हैं। अभी तो गर्मी का समय आ गया, मैं जब स्टार्ट किया था उस समय ठंडा का समय था। बच्चे रात में ही पढ़ने के लिए तैयार होते थे, जिस समय हम नहीं तैयार हो पाते थे, बच्चे तैयार रहते थे पढ़ने के लिए। तो मुझे इन बच्चों से पंक्चुअलिटी का ज्ञान मिलता है। प्लस मैं कहता हूँ क्लास में मैं विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों से मुझे सीखता है। और कहा भी गया है, देयर इज़ नो एनीबॉडी इन दिस यूनिवर्स हु इज 100% परफेक्ट। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% परफेक्ट है। और मैं इन लोगों को अक्सर कहता हूँ, चलना जिंदगी है, रुक जाना मौत है। चलना जिंदगी है, रुक जाना मौत है, इसलिए रुकना नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या तो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, या तो प्राप्ति होगी, नहीं तो मेरे शरीर का नाश होगा। और उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो इसलिए आप लक्ष्य की प्राप्ति तक लगातार, आपको जो है लगातार कछुआ ही बनिए, लेकिन लगातार चलिए। खरगोश मत बनना है कि पेड़ की छांव में आराम कर, आराम नहीं है, आराम हराम है। इसलिए अपने आप को झोंक दो, बस 1 साल मेरे साथ चलिए, देखिए आपको दुनिया सलाम करेगी। आज जो आपकी आलोचना करते हैं वही आपको वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन करेंगे। जब आप सफल हो जाएंगे वही आपको वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, क्योंकि दुनिया उगते हुए सूरज को नमस्कार करती है, डूबते हुए को देखना भी पसंद नहीं करती है। तो मैं इतना कहूँगा कि लगातार मेहनत करिए, क्योंकि अभी क्या है, आप कोई काम करते हैं तो आपकी आलोचना करने वाले लोग ज़्यादा आपको मिलते हैं। क्योंकि आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे से पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाइएगा तो वही लोग जो आपका पैर खींचते हैं वो आपको सैल्यूट करेंगे। तो धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छा मोटिवेशन दिया दर्शकों को और मुझे भी और सभी लोगों को। तो सर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ के दर्शकों को और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे, मुझे खुशी हो रही है जी। पहले क्या था कि गांव में महिलाओं को घर तक ही सीमित रह जाता,
चूल्हा चौकी घर के अंदर ही रखा जाता था। लेकिन मुझे आज खुशी हो रही है कि लगभग 2 किलोमीटर दूरी तय करके, हैं, पहले लोग 200 महिलाएं जो है 200 किलोमीटर दूरी तय करने नहीं दिया जाता था। आज हमारे पास देख रहे हैं निशा जी हमारे साथ बैठी हुई है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आती हैं और इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा क्लास। और जो आ रहे हैं उनको तो वो आएंगे ही। अब रह गई बात कि मैं डिसिप्लिन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, देन यू विल गेट द एजुकेशन एंड लास्ट यू विल गेट द सक्सेस। सबसे पहले अनुशासन, फिर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और तब आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं डिसिप्लिन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा निशा जी कि आप यहाँ के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास करके आप अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि गांव घर की लड़कियों और ख़ास करके उनके पेरेंट्स जो हैं तो लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, और तो आप यहाँ 2 किलोमीटर आके और पढ़ाई करते हैं, तो ये किस तरह से हो पाता है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारे इधर से लड़कियों को आने नहीं दिया जाता है यहाँ पे, इसलिए कि बोलता है गांव में ही क्या पढ़ाई होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं जो यहाँ पढ़े, और लड़की सब को भी बोलते हैं जाने के लिए, लेकिन कोई आ नहीं पाती। तो आप किस तरह से मम्मी पापा को समझा पाते हैं? बोलिए। मम्मी पापा को हम बोलते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमको सचिवालय सहायक में जाना है, इसी के लिए हमको यहाँ कंपटीशन क्लास करना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप यहाँ के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की लड़की जितना भी, हम सबको बोलेंगे यहाँ सफलता क्लास में आके नीरज सर से और क्लास करके देखो। अगर तुमको पढ़ाई अच्छा लगता है तो पढ़ो, और नहीं लगता है तो चले जाओ। धन्यवाद आपको कि आपने इतना अच्छा वक्त दिया और इतना अच्छा बात समझाया बच्चों को। तो आइए मैं सर से कुछ बातें करता हूँ। जब जिस समय एक्चुअली क्या था कि कोरोना में देश और दुनिया परेशान थी जी। लोग अपने अपने घरों की ओर आ रहे थे। दिल्ली में रहने वाले लोग, मुंबई में रहने वाले लोग, देश विदेश और में रहने वाले लोग अपने अपने घर की ओर आ रहे थे। मैं भी देसरी से IS विलेज से यहाँ आ गया, तो लगभग 2 साल तक कोरोना में मैं ही क्या पूरा देश ही दुनिया ही प्रभावित रहा। तो कुछ बच्चे मुझे बोले कि सर मैं दलसिंह सराय नहीं जा सकता। कारण क्या है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है। दूसरी बात क्या है कि साइकिल से जाते हैं तो शरीर का खून जलेगा, गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी का तेल जलेगा। तो तेल भी जानते हैं कि तेल की कीमत जो आसमान छूती जा रही है। तो सर ऐसा कुछ कीजिए कि गांव में रह के ही हम लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे। 3000 स्टूडेंट में 30 विद्यार्थी पास करते हैं। लेकिन मेरा था कि मैं अधिक से अधिक, भारत सरकार का जो मानक है कि 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, मैंने उसी मानक को पालन करते हुए मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में तो 30 का आंकड़ा पूरा हो गया था, लेकिन मैं डिसिप्लिन से कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर गर्ल्स बॉयज सब लोग आते हैं। तो संस्कृत में एक श्लोक है, मैं बचपन में ही पढ़ा था कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु स यशस पंडिता। दूसरे की माता को अपनी माँ के समान, दूसरे के धन को ढेला के समान जो ऐसा देखता है और करता है, वास्तव में वही पंडित होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोला सर। मैंने डिसिप्लिन से कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं 5 ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, और 5 में 5 बच्चे अगर कम्पीट करेंगे तो कितना परसेंटेज हो गया? 100%। लेकिन अगर 3000 में 30 विद्यार्थी पास करते हैं तो कितना परसेंटेज हुआ? 1%। आप बताइए 100% बेटर है या 1% बेटर? 100% बेटर है सर। 100% बेटर है। एक आंकड़ा है। तो मुझे यहाँ भीड़ नहीं जुटाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे यहाँ वही बच्चे टिकेंगे जो लगातार मेहनत करेंगे। क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो मैं उनको टिकने नहीं दूंगा। मैं मेहनत से कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि गार्जियन को एक बड़ी उम्मीद होती है। जब बच्चा यहाँ आता है तो गार्जियन को एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा जरूर कामयाब होगा। और बचपन में हम लोग लगातार एक गीत गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल सर। तो बच्चे ही नहीं गाते हैं, गार्जियन भी गीत गाते हैं कि हम होंगे कामयाब, हमारा बच्चा जो है कामयाबी हासिल करेगा तो हम कामयाब होंगे। तो सर आप यहाँ के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार वो पहला राज्य है जिन्होंने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का काम किया और अन्य सेवाओं में 35% आरक्षण देने का काम किया है। और हमारी केंद्र सरकार भी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के कारण जो है महिलाएं जो है आज बहुत आगे बढ़ रही है। आज कोई भी रिजल्ट देखिए, चाहे वो मेडिकल का रिजल्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का रिजल्ट हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट हो, चाहे वो एकेडमिक रिजल्ट हो, महिलाएं आज पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। और आरक्षण मिलने के बाद वो और आगे बढ़ रही हैं। 35% आरक्षण मिलने के बाद पिछले बार भी आपका रिजल्ट देखिए, हमारे यहाँ की 3 महिलाएं जो है बिहार पुलिस में उनका अंतिम रूप से चयन हुआ। कांग्रेचुलेसन सर। आपने नहीं, हमारे क्षेत्र की मैं अपने संस्थान की, ये संस्थान मेरा नया है हाँ, लेकिन देसरी में मैं जब पढ़ाता था तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई 2 मेरी शिष्या जो है, मेरे स्टूडेंट जो है, उनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ। संयोग अच्छा है कि एक ये जब मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो वहाँ पे मैं एक महिला को पढ़ाया करता था जो दरोगा हो गई, बिहार दरोगा हो गई। तो सबसे बड़ी बात क्या, एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि अनुभव जो है वो आपको कामयाब बनाएगा। अब अनुभव कैसे आएगा, तो अनुभव जो है आपको पढ़ने से आएगा। जब तक कोई काम, जैसे आप कोई काम करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती करते करते क्या आपको अनुभव हो जाता है, और अनुभव जब आपको अच्छा हो जाएगा तो आप बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं। ठीक वही बात पढ़ाई में भी होती है कि अगर आप लगातार पढ़ेंगे, जैसे हमारे अखिल जी हैं, है ना, जैसे एक क्वेश्चन हम लिखाते हैं उनका आंसर तैयार रहता है, क्योंकि उन्होंने बार बार जो RS अग्रवाल हो, चाहे वो सगीर अहमद हो, चाहे वो ऋचा अग्रवाल का किताब हो, है ना, वो क्वेश्चन हम लिखाए और उनके पास आंसर तैयार रहता है। हाँ, उसके बाद हमारे ये मिश्रा जी हैं, GS स्पेशलिस्ट हैं, कहीं से लाइए, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, हाँ, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, भारतीय इतिहास हो, कहीं से क्वेश्चन दीजिए, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे विश्व, सारे बच्चे किसी से। अगले बार जो है 2023-22 की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं हवाई बात नहीं करता हूं, मैं जो भी करूंगा बात आपके समक्ष वो धरातल पे रह के ही बात। बच्चे हैं, चाहे वो आंसर जी हो, चाहे वो अंकित जी हो, चाहे वो निशा जी हो, चाहे वो दुलारचंद जी हो, चाहे वितोष जी हो, चाहे हमारे मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी हो, चाहे राजेश जी हो, राजेश जी का भी बिहार पुलिस में रिजल्ट था, हाँ, जिस तरह मिश्रा जी का रिजल्ट है। हमारे यहाँ 8 बच्चे जो अभी हैं वो, इसके अलावा कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। मेरा प्रयास होगा कि अभी तो मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ अभी तो, लेकिन मैं मैराथन क्लास कराऊंगा। मैराथन में 6 घंटे भी हो सकते हैं, 8 घंटे हो सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में दुलारचंद जी ने कहा कि सर आप जो प्रैक्टिस करवाए थे फायरमैन का, उसमें आपका 62 क्वेश्चन लड़ गया। अब सोचिए 15 दिन की पढ़ाई में 62 क्वेश्चन लड़ सकता है, तो क्या 4 घंटे 5 घंटे की क्लास में 15 दिन की पढ़ाई में 62 क्वेश्चन लड़ गया 5 घंटे की पढ़ाई में, तो क्या मैं 6 घंटे क्लास कर दूं और 15 दिन से 45 दिन करूं, तो क्या 80 क्वेश्चन नहीं लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ेगा। और जब 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन मेरा लड़ेगा तो निश्चित रूप से बिल्कुल सर, यहाँ पर जो है एक क्षेत्र में इन बच्चों का नाम होगा, शास्त्र में संस्थान का भी नाम होगा। और आपने मेरे स्ट्रगल के पीरियड में आप मेरे समक्ष आए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। और सर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप आज से 2-3 साल पहले जब हम 12th पास किए थे, तो सर आप उस टाइम हमारे साथ और कुछ बच्चों को आप भी दौड़ते थे और दौड़वाते थे। जी। तो सर क्या आप ये बच्चों को भी साथ में दौड़वा सकते? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। हमारे कुछ चिंतक हैं, वो मुझे सलाह दे रहे थे, एजुकेशनल नरिशमेंट तो कराते ही हैं, आप साथ साथ उनका फिजिकल नरिशमेंट भी कराइए, शारीरिक पोषण, शैक्षणिक पोषण के साथ शारीरिक पोषण। तो मैं आपके विचार को आगे फॉलो करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और लेकिन जहां तक बात होती है कि मैं फिजिकल में 0 हूं, अगर फिजिकल में क्या होता है ना, अगर मैं फिजिकल मेरा थोड़ा सा भी अच्छा रहता तो मैं CPF क्वालिफाई किया, सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2004 में। उसके बाद 2005 में मेरा SI का रिजल्ट था, 2006 में भी मेरा SI का रिजल्ट है, और 2007 में मेरा मनरेगा में सिलेक्शन हुआ। सब लोग जानते हैं, इलाके के तमाम लोग जानते हैं कि मैं PRS था, पंचायत रोजगार सेवक, चेहरा कला में था। लेकिन मैं आदर्शवाल का स्टूडेंट रहा। वहाँ एक सर आते थे
सुरेंद्र सिंह चमथा वाले, जी सर, जानते वो हैं। सुरेंद्र सिंह आते थे पढ़ाने के लिए, लंबे लंबे, हाँ, तो सुरेंद्र सर आते थे पढ़ाने के लिए। उन्होंने मुझे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, वो मैंने समझिए कि इतना पढ़ाया कि एक एक वर्ड मुझे याद हो गया। सर वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, वो हमारे पिताजी के भी गुरु रह चुके हैं और वो मेरे भी गुरु जी। जी जी बिल्कुल। तो सुरेंद्र सर का ही देन है कि मैं आज अंग्रेजी अच्छा बोल लेता हूँ। और सुरेंद्र सर जो है वो ऐसे मेरे कई गुरु हुए, लेकिन वो हमारे प्रारंभिक गुरु हुए जिन्होंने अंग्रेजी मुझे, और मेरे मकसूद सर का लड़का जो है, आंसर जी आ रहा है, मकसूद सर जिन्होंने मुझे प्रारंभिक अवस्था में जब मैं पढ़ना शुरू किया था तो आदर्श बाल में, तो बिल्कुल मुझे पढ़ाई के साथ वो हम लोग को मोटिवेशन भी देते थे। जिस तरह मैं आज बच्चों को मोटिवेशन देता हूँ, तो मैं बच्चों को जो मोटिवेशन देने का काम करता हूँ, ये मकसूद सर का ही देन है, मकसूद सर का ही आशीर्वाद है। क्योंकि बचपन में मुझे मोटिवेशन देते थे कि बाबू पढ़ो लिखो, पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, पढ़ोगे नहीं नौकरी होगी, ज्ञान रहोगे तो एक अच्छे टीचर जरूर हो जाओगे। तो मकसूद सर जो है मुझे अक्सर मोटिवेशन देने का काम किए, और आज मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को मोटिवेशन देने का जो काम कर रहा हूँ, मकसूद सर का ही देन है। और सर तो लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल के लिए भी आप कुछ दर्शकों को कहिए सर। जी, सबसे बड़ी बात कि चैनल तो बहुत है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ईस्ट एंड वेस्ट ऋतुराज व्लॉग इज वन ऑफ द बेस्ट। इतना मैं क्या कहता हूँ, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए, आपकी चैनल की जितनी भी तारीफ की जाए वो काफ़ी कम होगी। आपने जितने कम समय में वो समस्या, चाहे वो क्षेत्र की समस्या हो, चाहे वो शैक्षणिक समस्या हो, चाहे वो जिस तरह की समस्या हो, चाहे गरीब गुरबों की समस्या हो, चाहे वो तीर्थ स्थल के बारे में हो, आपने जितने कम समय में, आप एक समय आएगा जो आपके पास लाखों फॉलोअर्स होंगे। धन्यवाद सर। हमारे विपिन भाई की तरह लगभग 45 लाख उनका फॉलोअर्स हैं, तो आप उनके समकक्ष आ जाएंगे। आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए, हम तमाम बच्चों की दुआ आपके साथ है और आगे भी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सर से और बच्चों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और यहाँ आने के बाद दोस्तों एक अलग ही आपकी पहचान बन सकती है। तो जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, और जो भी बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके पढ़े। और जो भी खास करके लड़कियाँ इस क्षेत्र की, उनके माता पिता से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे बच्चों को भेजें, क्योंकि यहाँ पे सर एक बच्चों की तरह आपके बच्चों का देखभाल करेंगे और ज्ञान देंगे। क्योंकि जिस तरह ये एक निशा है, हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं, इन्होंने पढ़ाई किया और सर इनको अच्छा मोटिवेशन दिया, और इनके एक भाई ने भी 100 में 100 रिजल्ट लाकर ये साबित कर दिया है कि ये भी एक अच्छे घर से हैं और इनके पेरेंट्स भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इनके पेरेंट्स की तरह ही आप लोग भी अपने बच्चों को और अपनी बहन को, अपनी बेटियों को भेजें और उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, महिला को सरकार ने आरक्षण दे रखा है और हमारे देश के भविष्य है महिलाएं, इसलिए दोस्तों महिलाओं को भेजें। और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे एक बार भेजें दोस्तों, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि यहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कभी अगले ब्लॉग में, अब तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।